ये स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। दो नाइट्रोजन क्षार के हाइड्रोजन बंधन के बीच की दूरी होती है। ठीक है, दो नाइट्रोजन क्षार हैं, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बंध बनता है उनके बीच की दूरी क्या होती है? समान, असमान, परिवर्तनशील, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका समान, ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। किसी डीएनए में थाइमिन जोड़ा बनाता है ग्वानिन से, एडेनिन जोड़ा बनाता है थाइमिन से, एडेनोसिन जोड़ा बनाता है थाइमिडिन से, ग्वानिन जोड़ा बनाता है साइटोसिन से। ठीक है, तो सही उत्तर होगा एडेनिन जोड़ा बनाता है थाइमिन से, एडेनिन जो है थाइमिन से जोड़ा बनाता है, यह बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है। किसी बी डीएनए के एक वलय में न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है। किसी बी डीएनए के एक रिंग में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है 5, 10, 20, 25। सही उत्तर है 10। अगला क्वेश्चन है। यदि डीएनए में 10 वलय हों तो डीएनए की लंबाई होगी। यदि डीएनए में 10 वलय हों तो डीएनए की लंबाई होगी। सही उत्तर है 340 एंगस्ट्रॉम, 340 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है। एक न्यूक्लिक अम्ल अणु की आधारभूत इकाई को कहते हैं। एक न्यूक्लिक अम्ल अणु की आधारभूत इकाई को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस क्षार, पेंटोज शर्करा। तो सही उत्तर है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। नेक्स्ट देखें। किसके कारण आरएनए भिन्न होता है डीएनए से? शर्करा एवं प्यूरिन, शर्करा एवं पायरिमिडीन, प्यूरिन और फास्फेट, शर्करा और फास्फेट। सही उत्तर है शर्करा और पायरिमिडीन। आरएनए जो है डीएनए से भिन्न होता है शर्करा और पायरिमिडीन के कारण। नेक्स्ट देखें। किसी न्यूक्लियोसाइड के पेंटोज शर्करा के किस कार्बन के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है? किसी न्यूक्लियोसाइड के पेंटोज शर्करा के किस कार्बन के साथ, किसी न्यूक्लियोसाइड के पेंटोज शर्करा के किस कार्बन के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है? पहले के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, पांचवें के साथ। सही उत्तर है पहले के साथ। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है। डीएनए रिपेयरिंग होती है डीएनए पॉलीमरेज द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, लाइगेज के द्वारा। तो डीएनए की रिपेयरिंग जो है वह डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा होता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा। डीएनए रिपेयरिंग डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखें। राइबोटाइड बना होता है, राइबोटाइड बना होता है राइबोस प्लस फास्फेट प्लस यूरेसिल से, डीऑक्सीराइबोस प्लस यूरेसिल प्लस फास्फेट से, थाइमिन प्लस राइबोस प्लस फास्फेट से, डीऑक्सीराइबोस प्लस फास्फेट प्लस एडेनिन से। तो राइबोटाइड बना होता है राइबोस प्लस फास्फेट प्लस यूरेसिल से, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखें। अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है, अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित आरएनए अनुकूलक अणु का कार्य करता है, निम्नलिखित आरएनए अनुकूलक का कार्य करता है कौन? दूत आरएनए, अंतरण आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आरएनए अनुकूलक अणु का कार्य करता है, सही आंसर है
अंतरण आरण्य। बी ऑप्शन सही है, अंतरण आरण्य। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने ई कोलाई में लैक प्राचालेक की स्पष्ट जानकारी दी। जैकब और मोनाड ने, वाटसन क्रिक ने, बीडल टैटम ने, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है जैकब और मोनाड ने। नेक्स्ट देखें, लैक प्राचालेक में निम्नलिखित जीन के द्वारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज संश्लेषण होता है। जीन ए के द्वारा, जीन वाई के द्वारा, जीन जेड के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है जीन वाई के द्वारा, जीन वाई के द्वारा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित अणु पहला आनुवांशिक पदार्थ बना। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला आनुवांशिक पदार्थ कौन बना था? आरएनए। सही उत्तर है आरएनए। नेक्स्ट देखें, डीएनए खंड निम्न द्वारा जोड़ा जाता है। डीएनए खंड निम्न द्वारा जोड़ा जाता है, लाइगेज के द्वारा, पॉलीमरेज के द्वारा, हेलिकेज के द्वारा, जाइरेज के द्वारा। तो डीएनए खंड जो है लाइगेज के द्वारा जोड़ा जाता है, लाइगेज के द्वारा। नेक्स्ट देखें, डीएनए आरएनए से अलग होता है। डीएनए आरएनए से अलग होता है नाइट्रोजनी समाचार और शर्करा द्वारा, नाइट्रोजनी समाचार और फास्फेट समूह द्वारा, शर्कराओं में कार्बन परमाणु की संख्या द्वारा, शर्करा और फास्फेट समूहों द्वारा। सही उत्तर है नाइट्रोजनी समाचार और शर्कराओं द्वारा। डीएनए आरएनए से अलग होता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की? डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की? ओकाजाकी ने, कार्नबर्ग ने, मेल्सन स्टाहल ने, वाटसन क्रिक ने। सही उत्तर है कार्नबर्ग ने। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज की खोज जो है कार्नबर्ग ने किया था। नेक्स्ट देखें, कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है? एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए, एसएन आरएनए। सही उत्तर है एम आरएनए। एम आरएनए जो है मैसेंजर आरएनए है जो थोड़े समय के लिए होता है। नेक्स्ट देखें, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक समाचार दूसरे से कितनी दूरी पर होता है? 34 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। सही उत्तर होगा 0.34 नैनोमीटर। आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 4, 165, 32, 64। सही उत्तर है 64। नेक्स्ट देखें, ओपेरान मॉडल प्रस्तावित किया था। ओपेरान मॉडल प्रस्तावित किया था वाटसन और क्रिक ने, निरेनबर्ग ने, जैकब मोनाड ने, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जैकब तथा मोनाड ने। नेक्स्ट देखें, जीन किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से, न्यूक्लियोसाइड्स से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, हिस्टोन से। सही उत्तर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। जीन जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। नेक्स्ट देखें, किसी रेट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ है। रेट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए, डीएनए, एचएनआरएनए, फ्राटाओफ्टा। सही उत्तर है आरएनए। रेट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। नेक्स्ट देखें, त्रिक यूयूयू कोड किसके लिए होता है? ल्यूसीन, मेथियोनिन, फेनिलएलेनिन, ग्लाइसिन। सही उत्तर है फेनिलएलेनिन। फेनिलएलेनिन का कोड जो है यूयूयू होता है। नेक्स्ट देखें, जीन उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। जीन उत्परिवर्तन में एडेनिन जो है वह ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसिशन, ट्रांसवर्जन। सही उत्तर है ट्रांसिशन।
नेक्स्ट देखें, खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? डीएनए की खोज के लिए, आरएनए की खोज के लिए, जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु, डीएनए पॉलीमरेज की खोज के लिए। तो सही उत्तर है जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु। जीन के रासायनिक संश्लेषण के लिए खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखें, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया था? मिलर और फॉक्स के द्वारा, ओपरिन और हाल्डन के द्वारा, मिलर वाटसन के द्वारा, वाटसन मेल्विन के द्वारा। तो जीवन के रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत ओपरिन और हाल्डन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखें, ओपेरान का कौन सा जीन रिप्रेशन प्रोटीन बनाता है? ओपेरान का कौन सा जीन रिप्रेशन प्रोटीन बनाता है? ऑपरेटर, प्रोमोटर, रेगुलेटर, संरचनात्मक। सही उत्तर है रेगुलेटर। रेगुलेटर जो है वह रिप्रेशन प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट देखें, न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है हिस्टोन अणु, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोप्लाज्म जीन, न्यूक्लियर फोर कॉम्प्लेक्स। तो न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट देखें, निरंतर क्रियात्मक जीन है। निरंतर क्रियात्मक जीन है जीन बैटरी, लग्जरी जीन, माइलर जीन, हाउस कीपिंग जीन। तो निरंतर क्रियात्मक जीन है हाउस कीपिंग जीन। सही आंसर होगा हाउस कीपिंग जीन। नेक्स्ट देखें, विभिन्नता का अंतिम स्रोत है। विभिन्नता का अंतिम स्रोत है प्राकृतिक वर्ण, लैंगिक प्रजनन, उत्परिवर्तन, हार्मोनल क्रियाविधि। सही उत्तर है उत्परिवर्तन। विभिन्नता का अंतिम स्रोत है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट देखें, किसी बांझ पादप हाइब्रिड को किसके द्वारा फर्टाइल बनाया जा सकता है? किसी बांझ पादप हाइब्रिड को किसके द्वारा फर्टाइल बनाया जा सकता है? कॉल्चिसिन के प्रयोग से, पॉलीप्लाइडी द्वारा, गैनोसन युक्ति द्वारा, इनमें से सभी। सही उत्तर है इनमें से सभी। तो किसी एस्ट्रायल बांझ पौधे जो हाइब्रिड है उसको फर्टाइल हम कॉल्चिसिन के प्रयोग से बना सकते हैं, पॉलीप्लाइडी द्वारा बना सकते हैं, गैनोसिन युक्ति द्वारा बना सकते हैं। सभी ऑप्शन सही हैं। तो राइट ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट संबंधी के बीच अंतः प्रजनन द्वारा होता है। निकट संबंधी के बीच अंतः प्रजनन द्वारा होता है विभिन्नताओं में ह्रास, विभिन्नताओं में वृद्धि, वर्चस्व में ह्रास, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विभिन्नताओं में ह्रास। नेक्स्ट देखें, सोमा क्लोनल विभिन्नताएं हैं ऊतक संवर्धन द्वारा विभिन्न विभिन्नताएं, लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं, म्यूटाजेन द्वारा कारित विभिन्नताएं, गामा किरण द्वारा कारित विभिन्नताएं। तो सोमा क्लोनल विभिन्नताएं हैं ऊतक संवर्धन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं। सही उत्तर होगा ऊतक संवर्धन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं सोमा क्लोनल विभिन्नताएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है? निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है? ए तथा सी तथा टी, ए तथा जी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है एडेनिन तथा ग्वानिन, ए तथा जी में डीएनए अणु प्यूरिन है। नेक्स्ट देखें, एक जात के लिए अनुपात नियम है। एक जात के लिए अनुपात नियम है थाइमिन प्लस साइटोसिन बटे ग्वानिन प्लस एडेनिन, एडेनिन प्लस साइटोसिन बटे थाइमिन प्लस ग्वानिन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन बटे एडेनिन प्लस थाइमिन, एडेनिन प्लस साइटोसिन बटे साइटोसिन प्लस थाइमिन। सही उत्तर है एडेनिन प्लस थाइमिन, एडेनिन प्लस साइटोसिन
बटा थाइमिन प्लस ग्वानिन। एडेनिन साइटोसिन बटे थाइमिन प्लस ग्वानिन, यह सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक कोडोन है? प्रारंभिक कोडोन कौन है? AUG, UAG, UA, UUA। सही उत्तर है UAG। तो प्रारंभिक कोडोन है AUG। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में कौन समापन कोडोन है? AUG, CCC, UAG, GGG। सही उत्तर है UAG। UAG जो है यह समापन कोडोन है। नेक्स्ट देखें, राइबोसोम के बड़े गुच्छे को कहते हैं? राइबोसोम के बड़े गुच्छे को कहते हैं मेगासोम, माइक्रोसोमवार, पॉलीराइबोसोम, ऑलिगोसोम। सही उत्तर है पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम के बड़े गुच्छे को पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, किसी द्विकुंडलनी DNA का वलय में क्षार श्रृंखला के बीच की दूरी होती है? किसी द्विकुंडलनी DNA के वलय में क्षार श्रृंखला के बीच की दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर, 34 नैनोमीटर, 5 एंगस्ट्रॉम, 10। सही उत्तर है 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। नेक्स्ट देखें, DNA की श्रृंखला में F बांड किस अवयव के बीच होता है? DNA की श्रृंखला में F बांड किस अवयव के बीच में होता है? शुगर तथा क्षार के बीच में, फास्फेट तथा क्षार के बीच में, पूरक क्षार के बीच में, फास्फेट तथा शुगर के बीच में। सही उत्तर है पूरक क्षार। DNA की श्रृंखला में F बांड पूरक क्षार अवयव के बीच होता है। नेक्स्ट देखें, ओकाजाकी खंड का निर्माण किस दरमियान होता है? ओकाजाकी खंड का निर्माण किस दरमियान होता है? ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ट्रांसलेशन के दौरान, रेप्लिकेशन के दौरान, ट्रांसडक्शन के दौरान। सही उत्तर है रेप्लिकेशन के दौरान। ओकाजाकी खंड का निर्माण जो है वह रेप्लिकेशन के दौरान होता है। नेक्स्ट देखें, DNA के रूप में हेलिक्स का एक चक्कर होता है? DNA के रूप में हेलिक्स का एक चक्कर होता है 20 एंगस्ट्रॉम, 2 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 34 नैनोमीटर। सही उत्तर है 34 नैनोमीटर। नेक्स्ट देखें, लैक ओपेरान का घटक नहीं है? लैक ओपेरान का घटक नहीं है प्राइमर जीन, प्रमोटर जीन, संरचनात्मक जीन, नियामक जीन। तो लैक ओपेरान का घटक नहीं है, ए सही होगा प्राइमर जीन। नेक्स्ट देखें, ओकाजाकी खंड है RNA प्राइमर्स, लीडिंग स्टैंड पर RNA के छोटे खंड, लेजिंग स्टैंड पर DNA के छोटे खंड, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है लीडिंग स्टैंड पर DNA के छोटे खंड। ओकाजाकी खंड हैं लीडिंग स्टैंड पर, ठीक है, लेजिंग स्टैंड पर DNA के छोटे खंड। नेक्स्ट देखें, DNA से प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। DNA से डायरेक्ट रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता है mRNA का, tRNA का, rRNA का, प्रोटीन का। सही उत्तर है प्रोटीन का। नेक्स्ट देखें, ट्रिप्टोफैन ओपेरान किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है? ट्रिप्टोफैन ओपेरान किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है? प्रेरणीय, दमनकारी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दमनकारी। ट्रिप्टोफैन ऑपरान जो है वो दमनकारी तंत्र को दर्शाता है। नेक्स्ट देखें, जीन को सिस्ट्रान, रिकान और म्यूटान रूप में किसने परिभाषित किया था? जीन को सिस्ट्रान, रिकान और म्यूटान रूप में किसने परिभाषित किया था? जैकब और मैनोद ने,
ब्रिटन और डेविसन ने, वाटन, क्रिक ने, बेंजर ने। सही उत्तर है बेंजर ने। नेक्स्ट देखें, लैकोपेरान में लैक्टोज का क्या कार्य करता है। लैकोपेरान में लैक्टोज जो है वह क्या कार्य करता है। नियंत्रक का, प्रेरक का, अवरोधक का, इनमें से हर प्रकार। सही उत्तर है प्रेरक का। लैकोपेरान में लैक्टोज जो है वह प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है। रेगुलेटर जीन को क्या कहा जाता है। निरोधक जीन, रिप्रेशर, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन। सही उत्तर होगा निरोधक जीन। रेगुलेटर जीन को निरोधक जीन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।